यमुना के जलस्तर में फिर से होने लगी वृद्धि। बाबूगढ़ गांव के चारों तरफ पानी ही पानी। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। हथनी कुंड एवं ताजीवाला बांध से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में दिखाई देने लगा है। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी। इसके चलते खादर एवं निचले इलाकों में पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई थी। गुलालपुर बाबूगढ़ के प्रधान गोविंद ने सरकार से किसानों की फसल का मुआवजा देने की गुहार लगाई और प्रधान ने बताया कि 2023 में भी इसी तरह किसानों ने की सैकड़ों बीघा फसल यमुना के जलस्तर से नष्ट हो गई थी, जब भी किसी को भी फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया था। लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते एक बार फिर से खादर एवं निचले इलाकों में रह रहे लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। यमुना के जलस्तर में गुरुवार रात्रि से लगातार तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। यमुना किनारे रह रहे लोगों एवं प्रशासन की माने तो आने वाले 2-3 दिन में जलस्तर में और अधिक वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते शेरगढ़ क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी पानी नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बाबूगढ़ का मुख्य मार्ग पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इससे गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ जी, कौन सा गांव है ये गांव है जी गुलालपुर बाबूगढ़ के बीच का रास्ता है। ये गुलाल बाबूगढ़, ये जमुना स्तर जो जमुना जल स्तर बढ़ा, इससे क्या प्रभाव है? वो जमुना के जल स्तर से बढ़ने से किसानों का तो 90% की जो फसल की बर्बादी हो ही चुकी है। किसान बर्बाद है। किसान के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रोजगार है नहीं। यदि ये फसल भी बर्बाद हो जाएगी और फसल बर्बाद होने के बाद इनको कोई भी मदद बीमा के रूप में या कोई सरकारी रूप में नहीं मिल पाएगी तो ये किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 2023 में भी इसी तरीक़ा से जमुना का जल स्तर बढ़ा था, वहाँ 5-6 फुट पानी आ गया था। इससे भी विकराल रूप में पानी आया था। तो समस्त ग्रामवासियों को यही उम्मीद थी कि भाई इस बार बीमा का पैसा जरूर मिलेगा। 2-3 बार सर्वे भी वाले भी आए, उन्होंने हिम्मत बांधी कि भाई आपका पैसा आएगा बीमा का। पूरे किसानों ने हमारे कहने से, प्रधान के कहने से और समस्त अधिकारियों के कहने से बीमा कराया, पर 2023 में एक पैसा बीमा का नहीं आया। हम पुलिस प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, बीमा अधिकारियों से, अब की बार कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? प्रशासनिक अधिकारी इस बार डीएम साहब भी आए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बीमा का पैसा आपको मिलेगा और उन्होंने डीएम साहब के द्वारा राशन वितरण भी हुआ है गांव में। और कोई जनप्रतिनिधि? कोई हमारे विधायक जी आए थे, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको बीमा के रूप में जो बीमा की धनराशि आपको जरूर मिलेगी। तो जी, आपका क्या नाम है? प्रसाद जी। क्या आप इसी गांव के रहने वाले? गुलालपुर के जी। ये यमुना का जल स्तर जो बढ़ा, इससे कि क्या प्रभाव हुआ? जी नुकसान है काफ़ी। किसमें नुकसान है? फसल में जी कितना नुकसान है? 90%। क्या कोई मदद मिली शासन से? कोई मदद ना मिली पिछली बार कोई अब की बार कोई किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन? अभी तो सब कोई अभी ऐसी के देते जा रहे हैं जी। अब यहाँ पे आगे पता पड़ेगी मिले या ना मिले जी। पहले भी ऐसी हुई, पहले भी ना मिलो। अब कह तो सब जा रहे हैं जी, अपनी अपनी सब कहें। हाँ जी, क्या नाम बाबू? वही बोल रहे सुरेश। कौन सा गांव? गुलालपुर। तो ये जो बाब इसमें जो जमुना जल स्तर जो पानी आया, इससे गांव पे क्या प्रभाव? सबरी फसल नष्ट, पशु